आपका स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे कितना शानदार, और आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस भी काम में हम हैं, है ना, लोगों की हेल्प करने में, या जिस तरह से भी हम अपने जीवन को आगे लेकर के चल रहे हैं अपने साथ साथ, वही हम आज सीख रहे थे, है ना। जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी इस चीज के लिए। अमेजिंग, बहुत बढ़िया एकदम। क्योंकि जीवन को बदलने के लिए हमारा जो अवचेतन मन है वो उसमें एक साझेदार होता है। जैसे कि हम किसी भी काम को करते हैं, हम जिंदगी में हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शॉप स्टार्ट करते हैं, या फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई हमारे साथ उसके साथ उस काम के साथ चलने वाला होता है, तभी हम उसको अच्छे से कर पाते हैं ना। जैसे मान लीजिए घर में कोई फंक्शन हो, है ना, शादी हो, पार्टी हो, या कुछ हो, क्या अकेला इंसान उसको कर सकता है? नहीं ना। लेकिन उसमें भी हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने अपने कार्य क्षेत्र में, किसी को कोई काम अच्छा आता है, किसी को कोई काम अच्छा आता है। सभी को सब काम नहीं आते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका अलग अलग टैलेंट होता है ना। जैसे घर में मान लीजिए हमारी माताएं बहनें रहती है, तो किसी को सब्जी सही से टेस्ट मतलब करना आता है, बनाना आता है। किसी को चपाती अच्छे से आता है, किसी को कुछ और आता है, किसी को डेकोरेशन अच्छे से आती है, किसी को क्लोथिंग जो मतलब उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो सेटअप है वो अच्छे से करना आता है। तो ऐसे ही करके हर एक तरह से हम जीवन को बेहतर कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में हम अपने आप को बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जो साझेदार होता है वो हमारा अवचेतन मन होता है। यानी कि हमारे जैसे विचार, हमारे जैसा माइंडसेट, जैसे कि हम गोल लेकर के हम अपने जीवन में चलते हैं, जिन चीजों को हम अवचेतन मन की शक्तियों के साथ लेकर के चलते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में आगे होने वाला होता है। क्योंकि भविष्य हमें वही चीज लेकर के आता है, जो चीज हमने आज अपने अवचेतन मन में, जिस तरह की पिक्चर, जिस तरह के पोस्टर, जिस तरह के विचार हम लेकर के आए हैं, वैसे ही भविष्य में हमारे साथ आगे होने वाला होता है ना। तो सफलता में या असफलता हो, कोई भी चीज ऐसी हो, तो उसमें अवचेतन मन का बहुत बड़ा काम होता है। यानी कि जैसा हमने उसको दिया होता है वो एज इट इज वैसे ही काम करता है। जैसे कि कंपनी में कोई मतलब मैनेजर हो, या कोई सुपरवाइजर हो, या कोई उसके मतलब वर्कर जितने भी होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई उनको डायरेक्शन देने वाला होता है। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में हमें जिस प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाता है, हमारा अवचेतन मन ही लेकर के जाता है, और उसको जो डायरेक्शन देता है वो हमारा चेतन मन देता है। यानी किस तरह की गतिविधि हम करते हैं, किस तरह के विचार हम किसी इंसान के लिए, अपने लिए या समाज के लिए हम रखते हैं, वैसे ही रास्ते हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जैसे कि किसी इंसान के सामने बहुत सारी ऐसी चीज धोखाधड़ी वाली आने शुरू हो जाती है, तो वो धोखाधड़ी को ही आकर्षित करता है। और किसी के सामने इतनी शानदार शानदार इंसान, बढ़िया एकदम उसी की तरह लोग उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वो खुद ही ऐसा होता है, वो अपने बारे में उस तरह के विचार रखता है, तब जा करके ये सब उसके जीवन में हो रहा होता है। और सफलता के जो तीन पायदान हमने सीखे आज कितने शानदार तरीके से, कि उस काम का पता लगाओ जिससे आप प्रेम करते हो। मोस्टली जीवन में 95% लोग, जैसे हमारे सीनियर वेलनेस कोच उस दिन हमें सिखा रहे थे, कि ऐसे 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने काम के हिसाब से उस जगह नहीं है जिस काम को वो अच्छे से कर सकते हैं, है ना। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मैं, जब मैं 12th मैंने किया, तो मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं चला गया सॉफ्टवेयर लाइन, मैंने आईटी सेक्टर में मैं चला गया, मेरा उधर इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो ऐसे मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो जिस काम में महारत रखते हैं वो वहां नहीं है कि नहीं। तो उस काम को हमेशा खोजने की कोशिश करें। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चा चाहता है डॉक्टर बनना, हम कहते हैं उसको तो पुलिस में जाना, है ना। हम कहते हैं उसको तो इंजीनियर बनना, हम कहते हैं उसको तो आईएएस बनना, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहाँ है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में, जिनको उनके हिसाब से जहां वो महारत रखते हैं, जिस चीज में उनका माइंडसेट है, वो वहां नहीं है कि नहीं ऐसा। और जो इंसान अपने माइंडसेट के अनुसार, अपने जो कहना चाहिए, जिस काम में उसकी रुचि होती है, अगर वो उस काम में वहीं पहुंच जाते हैं, तो वो उसमें जल्द से जल्द महारत हासिल कर जाते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जिसमें इंटरेस्ट होता है वही काम अच्छे से होता है ना। तो इसीलिए उस काम को खोजें अपने जीवन में, जिस काम में हमें ज्यादा प्रेम है, जिस काम को करने में हमें आनंद आता है, जिस काम को हम इजीली कर सकते हैं, उस काम को हमें खोजना चाहिए, जिससे हम उस काम को इजी लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, तो और ज्यादा टाइम और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। ठीक है नहीं, उस काम में उत्कृष्टता लाने में ध्यान दें। जिस काम से आप प्रेम करते हैं उस काम में ऐसा करके दिखाएं, ऐसा कुछ करें जो आपके नाम से उस चीज को जाना जाए। सपोज दैट, जैसे हम क्लब में रहते हैं, मान लीजिए हमको होस्टिंग सही से आती है, तो हम होस्टिंग पे अपनी प्रिपरेशन करो और ऐसे होस्ट बने कि आप जैसा कोई ना हो। सपोज दैट, हमें एक्सरसाइज अच्छे से आती है, तो ऐसे एक्सरसाइज कोच बने कि आप जैसे एक्सरसाइज कोई ना कराता हो, है ना। एक्सपर्ट करते हैं तो ऐसे एक्सपर्ट बने
कि आप जैसा एक्सपर्ट शायद कोई ना कर पाए आपकी कम्युनिटी में। मतलब अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं। जैसे हमारी फैमिली में मैंने अभी बताया कि सबको घर में अगर 10 हमारे फैमिली मेंबर हैं तो सबके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। किसी को कोई काम अच्छा आता है, किसी को कोई काम। उसी हिसाब से अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए उस काम को सेलेक्ट करें जिस काम से आपको ज्यादा प्रेम है, जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें उत्कृष्टता यानी कि अपने आप को नंबर वन लाएं, और वो लगे कि हाँ यस, अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वही एक इंसान है जो अच्छे से कर सकता है। राइट। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना पड़ेगा, यानी उसको सेवक रहना पड़ेगा। और जो इंसान सेवा करता है, यानी कुछ सेवा का मतलब होता है कुछ देना। जब वो कुछ देता है तभी उसको रिटर्न वो चीज वापस मिलती है ना। समाज में लोग सभी आते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं, हर चीज करते हैं, क्या सभी उस तरीके से सेवा कर पाते हैं? नहीं ना। जैसे मान लीजिए किसी ने एक शॉप खोली, एक दुकान खोली, तो उस दुकान से वो किसी की सेवा कर पाता है क्या? या उससे किसी और को मतलब कोई ज्यादा फायदा होता है? बस इतना फायदा जरूर होता है कि हाँ उससे वो उन चीजों को एक समाज में, मतलब उस कस्टमर्स आते हैं, खरीदते हैं और अपना काम करते हैं, तो उससे जो अर्निंग है उसी को होती है ना। जैसे अब इस कम्युनिटी का थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि हम यहाँ खुद फिट होते हैं और अपने नियर डियर को फिट होने के लिए हम यहाँ इनवाइट करते हैं और लोगों को अच्छी हेल्थ मिलती है, यानी कि हम सामाजिक कार्य भी हम कर रहे हैं। तो किसी को एक अच्छी सेहत देना सबसे अच्छा सामाजिक कार्य हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ करें जो, अगर आप उस चीज में सक्षम है तो किसी को एक अच्छा डायरेक्शन देने में, यानी उसकी कुछ मदद करने में, जिससे उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो और बाद में आपको थैंक यू बोले, कुछ ऐसा काम भी हमें करना चाहिए। राइट। और उसे सुनिश्चित करें जिस काम को आप चुनते हैं, और उससे केवल आपको फायदा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई काम चुने जिससे केवल मुझे ही फायदा ना हो, मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो, है कि नहीं। मान लीजिए एक इंसान जॉब के लिए तैयारी करता है, उसकी जॉब लग जाती है, तो उसके अलावा और किसी को कोई फायदा हो रहा होता है? नहीं ना। वो अपना ही काम करता है, अपने परिवार को उस अर्निंग से उनका जीवन यापन करता है। लेकिन एक कोई जिस तरह से कोई और दूसरा काम करे तो उससे उसको फायदा होना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे उसके रिलेटिव्स हों, बहुत सारे उसके फ्रेंड सर्किल हो, या नोन या अननोन पर्सन ऐसे हों जिससे उसको फायदा होना चाहिए। तो ऐसे कार्य क्षेत्र में हमें हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि धन कमाना ही एक पर्याप्त मतलब की इच्छा नहीं है। धन तो बहुत लोगों के पास है, क्या हम वो उन लोगों का मतलब जो अपने समाज में है, क्या उसके उससे उनको कोई मतलब फायदा दे पाता है क्या? नहीं ना। तो इन चीजों का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता का जो पैमाना है कि वो है कि कभी भी हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए, किसी भी धोखाधड़ी से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा किसी के साथ, जैसे मान लीजिए कि बस इसको जैसे शॉपकीपर होते हैं या कोई और ऐसी चीज होती है कि हाँ इसको इस चीज को चेप दिया जाए, है ना, वो एक धोखाधड़ी होता है। और धोखे से कोई भी काम किया हुआ उसका जो परिणाम आता है वो आप जान सकते हैं कि वो और ज्यादा उसके मतलब दुख भरे परिणाम वो लेकर के आता है। राइट। तो हमेशा ईमानदारी से और सावधानी से उन चीजों को काम करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कोई मतलब कहना चाहिए कि किसी को नुकसान अगर पहुंचाना हो तो उसके लिए अस्त्र या शस्त्र का होना ही जरूरी नहीं है, हम भावनाओं से भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि अपने वचनों से, अपने विचारों से, जो हम बोलते हैं, जैसा सोचते हैं हम, उनसे भी उसको मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोला जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि किसी को अस्त्र शस्त्र से नुकसान पहुंचाना यानी हिंसा करना ही मतलब जरूरी नहीं है, हम अपनी भावनाओं से भी उसको हम प्रताड़ित कर सकते हैं। उसके जीवन में हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हम बोलते हैं बाद में मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमने जो विचारों से कहा वही उसके जीवन में बहुत ज्यादा मतलब हम कर देते हैं ना। तो मानसिक शक्ति के बिना उस कमाए धन का क्या फायदा, जब तक हमारे पास एक विजन ना हो और उसके साथ साथ कोई रीजन ऐसा ना हो कि हम इसको करना क्यों चाहते हैं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता, है ना। और सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करते हैं, ना कि दौलत से। आपने देखा होगा जो सफल इंसान होते हैं किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके परिणाम को वो पहले जान लेते हैं कि इसका क्या होने वाला है। सपोज दैट जैसे हम एक आजकल एक दो दिन मतलब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं नया काम, स्टार्टिंग में ही हमें असफलता मिल जाती है तो कुछ लोग वहां रुक जाते हैं। लेकिन उनमें से ही कुछ लोग ऐसे विजनरी होते हैं जिनको पता होता है कि लास्ट में इसका परिणाम क्या आने वाला है, तो वो लगे रहते हैं और उस पॉइंट तक वो पहुंच जाते हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उस तरह के रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जब हम क्लब में डे बाई डे हम रहते हैं और कुछ लोगों के हम परिणाम सुनते हैं तो उन्हें सुन करके लगता है यस
इसको मिला है तो तुझे भी मिलेगा। यानी तेरा जो लास्ट पॉइंट है, तेरा जो गंतव्य स्थान है, जब तू इस स्थिति में होगा तो कैसा होगा, मतलब ये होने वाला है। तो इसी तरह से सफल लोग अपने जीवन में इन चीजों को सोचते हैं, और वो उस प्रोजेक्ट पे लगातार काम करते रहते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं पहले ही, उनको उसका रिजल्ट पता होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमारे घर में तैयारी करता है किसी जॉब के लिए, किसी और काम के लिए, या हम भी किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, क्या वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है? नहीं ना। और वो क्या हुआ, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उसी स्पीड से वो चलता रहता है? नहीं ना। उतार चढ़ाव आते हैं, कभी रुकता है कभी चलता है, लेकिन अगर लगे रहते हैं, कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो होती है किसी काम को आसान कर देती है ना। हार किसी भी चीज का मतलब काम का हार एक रुकावट नहीं है। हार कहती है कि और आगे चलो, यानी कि अब तक जो किया, ये इस काम को सही करने का तरीका नहीं था, कुछ और बेटर करो, डू बेटर, डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करो, और जिससे वो काम आसानी से हो जाता है। वही सफल लोग भी करते हैं ना। तो अपने अवचेतन मन की सफलता को कभी ना भूलें, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर अवचेतन मन को सही दिशा दे रहे हैं, यस मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर हम सोचें एक बार ही असफल, दो बार, 10 बार असफल होने पे कि अब नहीं हो सकता, तुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसको सच मान लेता है और कह देता है कि वाकई तुझसे नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अवचेतन मन की शक्तियों को हमेशा कभी ना भूलें। अपने अवचेतन मन की प्रबल शक्ति का सही प्रयोग करें। जब हम सही काम करते हैं, तब हमें कोई नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि ईश्वर भी हमारी सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है, और बहुत सारे हमारे नियर डियर रिलेटिव्स हमारे हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जब आपका कहते हैं ना, जब ट्रैक पे आते हैं। और जब कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही है, ये नहीं कर पाएगा, है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई किसी काम को स्टार्ट करता है, उस समय उसके साथ कोई नहीं होता है, लेकिन जब वो काम को करके आगे बढ़ जाता है और कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट हासिल कर लेता है, तो उसके साथ फिर चलने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो करके दिखा रहा है। तो फिर इसीलिए हमें समाज में या परिवार में या कहीं भी हमें कुछ करके दिखाना होता है ना। हम किसी भी चीज को लेकर के किसी की भी बात को लेकर के हम क्या पथिक कभी रुक जाता है? हाँ, हमारे महापुरुषों ने इतने शानदार, मतलब बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी ऐसी जर्नी स्टार्ट करी, और कितने लोगों ने क्या सभी लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया होगा? नहीं ना। लेकिन उन्हें पता था उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, वो लगे रहे, और आज उनका नाम हम स्वर्ण अक्षरों में और कितने शानदार तरीके से हम लेते हैं। तो इसी प्रकार से अपने माइंड में हमेशा अच्छे बीज बोते रहें, क्योंकि बीज जब जमीन में जाता है, तो एक समय के बाद वो पौधा बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन जिस दिन बीज बोया उस दिन पौधा बन जाता है क्या? नहीं ना। उसको भी समय लगता है। वैसे ही अच्छी चीजों को होने में ज्यादा समय लगता है, सफलता को पाने में अधिक समय लगता है। बुरी चीजें जल्दी हो जाती हैं और अच्छी चीजों को समय लगता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन को सही बेहतर की तरफ ले जाने के लिए हमेशा सही इमेजिनेशन, मतलब सही अपने आप को, जैसे हम अपनी विचारधारा, जिस तरह से हम स्टार्टिंग में अपना मेडिटेशन यहाँ से करते हैं और कुछ अच्छा हम सीखते हैं, तो हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, अपनी लाइफ को आगे सोच पाते हैं, और जैसा हम इमेजिनेशन करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में सब कुछ होने लगता है। और डिसीजन लें, तुरंत फैसले लें किसी भी काम को करने में, मतलब एकदम तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। यस, मैं इसको कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसको पूछ के बताऊंगा, तो मतलब वो दूसरे का जब डिसीजन लेते हैं, तो वो वहीं बनकर रह जाता है, क्योंकि कहते हैं समाज में चाय और राय फ्री में मिलती है। कहते हैं यार इसने चाय को भी नहीं पूछा, अच्छा हुआ नहीं पूछा, है ना। एक और समस्या बच गई। ये चीजों को हमें हमेशा सही दिशा में सोचना चाहिए। और राय तो वो इंसान भी आपको दे सकता है जिसने वो काम, उस काम से उसका कोई खास लेना देना भी नहीं हो। तो अपने माइंडसेट के साथ हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपसे अच्छा डिसीजन आपके लिए कोई नहीं ले सकता, है ना। तरक्की जो आती है इच्छा से आती है और दिल से आती है, जो हम डिसीजन लेते हैं उसी की वजह से आती है ना। तो ये भी फिक्स करें कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन में, हम क्यों हैं यहाँ। जब तक कोई भी लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, तब तक गोल गोल घूमते रहेंगे। लक्ष्य मतलब गोल, जब तक गोल लाइफ में नहीं है किसी भी काम को करने का, तब तक हम गोल गोल ही घूमते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने गोल सेट के साथ काम कीजिएगा, अपना जो विजन बोर्ड है उसको अपने सामने रखिएगा, जिससे हमारे माइंड में सही वाइब्रेशन आती रहती है और सही विचार बने रहते हैं। तो हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने विचारों का ख्याल रखें, अपने माइंड सेट का, अपने जो भी हम कल्पना करते हैं उस चीज का हमेशा विशेष ख्याल रखें, ताकि उस मतलब माइंड में कोई किसी तरह की ऐसी निगेटिव एनर्जी ना जाए, है ना। पॉजिटिव एनर्जी जाए। और हमेशा इस चीज के लिए ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट कीजिएगा जहां आपको इस तरह से लोग मतलब
इन चीजों को बताते हैं या आपको फोर्स करने वाला हो। हमेशा एक इंसान अपने जीवन में सेलेक्ट कीजिएगा, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे घर में कोई फैमिली मेंबर्स हो, या कोई और भी ऐसा इंसान होना चाहिए अपने जीवन में जो हमें फोर्स करे उस चीज के लिए, सफलता की तरफ लेकर के जाने के लिए, है ना। मोस्टली लोग मिलते हैं टांग खींचने वाले, है ना, आपको पुश करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो सकता है उसकी बात थोड़ी सी बुरी लगे, क्योंकि बोलता है कि चल तू चल, है ना। कभी कभी ऐसी बातें भी इंसान बोल देता है कि ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, जैसे किसी ने फैमिली मेंबर ने कुछ कह दिया कि आपके बस की नहीं है, आपको इतना टाइम हो गया, आप छोड़ो ये सब, ये ड्रामेबाजी है ना, इस तरह से सुना होगा। लेकिन अगर उन चीजों को हम सही दिशा में लेकर के जाएं, हाँ इसने बोला है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो वो एक सही डायरेक्शन हो गई। क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, दो मायने होते हैं। या तो उसको सुन करके रुक जाओ, या उसको सुन करके कुछ गोल सेट करो और कुछ करके दिखाओ, है कि नहीं। तो इसी तरह से अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाइएगा, और सही विचारों के साथ, सही कम्युनिटी के साथ, एक सही इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जैसे भी हो, वो उसके साथ रहिएगा। सही कम्युनिटी में रहने से सही विचार आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ का हम एक सही प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।